हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। मेरी तबीयत पिछले 2-3 दिन से थोड़ी ढीली चल रही है बच्चों, जिसकी वजह से आज की वीडियो में थोड़ा जोश कम नजर आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। आपकी नीट की तैयारी कराते हुए बिल्कुल भी मेरी वीडियोस अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी में ब्रेक ना आए, इसलिए मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो तो आनी चाहिए भैया। कभी कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है बच्चों? अगर कंस्ट्रक्शन ना भी देखा हो, कभी सुना है कि जितनी ऊंची इमारत खड़ी करनी हो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुनियाद होनी चाहिए। उसी तरीके से नीट में जितना ऊंचा आपका टारगेट स्कोर है, 680 प्लस स्कोर करना है, 700 प्लस स्कोर करना है, जितना ऊंचा आपने अपने लिए टारगेट रखा हुआ है उतने स्ट्रॉन्ग आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। अब ये इमारत आपको चाहे 1.5 साल में खड़ी करनी है, 1 साल में खड़ी करनी है, या आपके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है, फाउंडेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग रखनी ही पड़ेगी। चाहे नीट क्रैक करने के लिए आपके पास 1.5 साल बचे हुए हैं नीट 2024 एस्पिरेंट्स, या फिर सिर्फ 6-7 महीने ही बचे हुए हैं नीट 2023 एस्पिरेंट्स, फाउंडेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। इसमें टाइम कितना बचा हुआ है उससे कोई रिलेशन नहीं है भैया। जब तक बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इमारत टिक नहीं पाएगी, जब तक बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं है टारगेट स्कोर अचीव नहीं हो पाएगा। तो इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है उसके बारे में आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो बच्चे, आप खूब अच्छे तरीके से जानते हैं कि एनसीईआरटी नहीं तो नीट की प्रिपरेशन कुछ भी नहीं। आप लोगों को एनसीईआरटी रीडिंग तो करनी ही है, चाहे आप इंडिया के कितने अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से नीट की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, चाहे आपने कोचिंग मॉड्यूल्स रट डाले हैं फिर भी एनसीईआरटी रीडिंग तो आप लोगों को करनी होगी। तो आप में से जो भी बच्चे कोचिंग करते हुए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग मॉड्यूल से आप लोग टॉपिक को समझो, लेकिन टॉपिक समझने के बाद एक बार एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करो कि कहीं मेरे कोचिंग के मॉड्यूल्स में कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी लाइन तो नहीं थी जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और मेरे मॉड्यूल में नहीं गिवन है, वो मुझे पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि पेपर तो एनसीईआरटी से बनकर ही आएगा। जो बच्चे सेल्फ स्टडी के जरिए नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, यूट्यूब पर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को दिखेगी। जो भी टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन डिफिकल्ट टॉपिक्स से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस देखो। उन वीडियोस को देखने के बाद खुद से नोट्स बनाओ। जब आपने वीडियोस देख ली, टॉपिक समझ लिया, नोट्स बना दिए, उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को एनसीईआरटी से समझो कि क्या अब वो एनसीईआरटी से पढ़कर मुझे टॉपिक समझ आ रहा है। क्योंकि कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक को आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ने चलोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज डायरेक्ट जरूर है लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। डिफिकल्ट टॉपिक्स को डायरेक्टली एनसीईआरटी से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लेते हुए टॉपिक को समझो और फिर एनसीईआरटी से रीड करो। पहले यूट्यूब वीडियो से टॉपिक समझना, फिर एनसीईआरटी से रीडिंग करना, ये प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि हर एक टॉपिक को समझने के लिए यूट्यूब पर मत जाओ। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे ना जो आपको एनसीईआरटी से पढ़कर डायरेक्टली समझ आ सकते हैं। बायोलॉजी की बात करूं तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स या फिर द लिविंग वर्ल्ड, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी किसी और रिसोर्स की मदद लेने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी से पढ़कर ही ये बन जाएगा। उसी तरीके से फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी कुछ तो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़कर समझ आ जाएंगे। एटलीस्ट उन टॉपिक्स को पहले फटाफट से निपटा लो, ताकि डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो ये टाइम कंज्यूमिंग स्टेप्स चलने वाले हैं, पहले मॉड्यूल से समझना, फिर एनसीईआरटी से रीड करना, या फिर पहले यूट्यूब से समझना, नोट्स बनाना, फिर एनसीईआरटी से रीड करना, डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझने के लिए कम से कम आप लोगों को ज्यादा टाइम मिल जाए। इसीलिए मेरा हमेशा मानना है कि नीट की प्रिपरेशन करते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स में पहले आप इजी चैप्टर्स, इजी टॉपिक्स निपटा लो, क्योंकि इनको करने में आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना टाइम सेव हो रहा होगा वो आप लोग डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझने में दे सकते हैं। दूसरी चीज है बच्चों, आप लोगों ने, आप सभी ने कोई ना कोई एजुकेटर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा होगा, जहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे होंगे। आप लोगों ने एक चीज सुनी है कि भैया हमें ना बना बनाया मकान नहीं खरीदना, हम लोग खुद से मकान कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं फिर जाकर वहां रहेंगे। बना बनाया मकान खरीदना और खुद से मकान बनवाकर उसमें रहना में बहुत ज्यादा फर्क है। बना बनाया मकान इंसान मोस्टली तब खरीदता है जब उसके पास टाइम बहुत कम है, उसे लग रहा है कि भैया ये खुद का मकान बनवा रहे हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, बना बनाया खरीद लेते हैं क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना है। आप लोग बने बनाए नोट्स की मदद तब लो जब आपको लग रहा है कि नीट की तैयारी के लिए आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन वो खुद का मटेरियल यूज करते हुए नोट्स बनाने का मजा कुछ और ही है। वो खुद के बताए हुए इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो इमारत आप खड़ी
करते हैं, जो घर आप खड़ा करते हैं, उसमें रहने का मजा ही कुछ और है। आप अपने हिसाब से मटेरियल ऐड कर रहे होंगे, आप नोट्स अपने हिसाब से बना रहे होंगे। चाहे आप नीट 2023 एस्पिरेंट्स हैं, 2024 एस्पिरेंट है, कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आपके पास अभी नोट्स बनाने का समय है बच्चे। वो किसी के रेडीमेड नोट्स आप लोग तभी यूज करो जब आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। नीट के लिए मुश्किल से 1.5-2 महीने का ही टाइम आपके पास है, लेकिन अभी आपके पास अपना खुद का मकान बनाने का समय है, खुद के नोट्स प्रिपेयर करने का समय है। आपको पता है कि किस लैंग्वेज में आप लोगों को नोट्स बहुत इजीली समझ आते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आप लोग खुद से नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इन सब का यूज करते हुए नोट्स बनाइए, और नोट्स कुछ इस तरीके से बनाइए जो कि आपके क्विक रिवीजन में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। कई बार टॉपिक ना बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़ने के बावजूद भी हमको समझ नहीं आ पाता है, तो इस केस में क्या करें, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, उन एग्जाम्पल्स के जरिए टॉपिक को समझे, और इतने सारे एग्जाम्पल्स करो, इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कि अल्टीमेटली वो टॉपिक तुम्हें समझ आने लग जाए। कुछ चैप्टर्स तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स में है जो कि इंटरलिंक्ड है। जैसे कि तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों चैप्टर साथ साथ पढ़े जा सकते हैं क्योंकि सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। फिजिक्स की बात करूं, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो जो इंटरलिंक चैप्टर्स हैं उन्हें एक बार में ही कंप्लीट कर दो, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो हर एक चैप्टर पे अप्लाई होगी। इसीलिए इंटरलिंक चैप्टर्स को पढ़ते हुए आप लोग टाइम भी सेव कर पाओगे, और जो तुमको मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स लग रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम भी दे पाओगे। आखिर चीज जो तुम्हारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी वो है रिविजन। बच्चों, हफ्ते में एक दिन जरूर डिसाइड कर लो जिस दिन तुम 6 दिन पहले पढ़ा हुआ हर एक टॉपिक रिवाइज करोगे, चाहे वो टॉपिक तुम्हें कितना ही इजी क्यों ना लग रहा हो। अपने क्विक रिविजन नोट्स की मदद से उसे रिवाइज करो। अगर तुम्हें नोट्स पढ़ते हुए रिवाइज नहीं करना है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए उस टॉपिक को रिवाइज करो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपकी इमारत को स्ट्रॉन्ग करने में, जो कि आपके बेसिक फाउंडेशन को मजबूत रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बच्चों, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल सिलेबस एमसीक्यूज की पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर प्रोवाइड कराई हुई है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक चैप्टर से 3 से 4 पीडीएफ मैंने वहां पर प्रोवाइड कराई हुई है। उन सारी पीडीएफ को डाउनलोड करते हुए आप लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों, इसी के साथ क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, उसे भी जरूर चेक करिएगा। नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक्स सीरीज नाम से डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने चैनल पर अपलोड करी हुई है, एक बार उन्हें भी जरूर चेक करिएगा। बच्चों, आप लोगों की नीट की तैयारी कराने के लिए स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान, मोटिवेशनल बायोलॉजी लेक्चर वीडियोस मैं लगातार अपलोड करती रहूंगी। खुद का भी सेहत का ध्यान रखिएगा। ये फेस न सिर्फ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए तो शायद मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने फ्यूचर को संवारने की तैयारी कर रहे हो, एक भी गलती भूल कर भी मत होने देना। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.